अस्सलाम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स है और घरों में लगाई हुई है सब्ज़ी। तो कहते हैं जी बैंगन जो गोल बैंगन है इसके बारे में पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया है। तो उन्होंने बताया कि ये इसके जो फूल हैं ये नीचे गिर जाते हैं। मुझे उनका बाजी शहीन इस तरीके का कोई उनका नाम है, मुझे नाम उन्होंने बताया था। तो शाद बाग में मैं विज़िट पर भी गया था, लेकिन मैंने प्रोग्राम किया था, लेकिन शाम का टाइम होने की वजह से जो मैं ठीक तरीके से वो प्रोग्राम कर नहीं पाया हूँ। तो अगर मेरा दोबारा चक्कर लगेगा तो मैं उस पर जाकर प्रोग्राम करूँगा। काफ़ी माशाल्लाह अच्छे पौधे हैं उनके घर में। उसके अलावा एक और उनके साथ ही घर है, उनके घर में भी मैं विज़िट पे गया हूँ। तकरीबन कम टाइम होने की वजह से मैं उनका भी प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सका। तो उन्होंने भी ये सारा बताया कि ये जो हमारे घर में बैंगन लगे हुए हैं इतने शौक से लगाए हैं। कुछ लोगों को बैंगनों का पता है, कुछ लोगों को बैंगनों का पता नहीं है। सब्ज़ी हर सब्ज़ी क्वालिटीदार होती है, उसको सिर्फ समझना होता है आपने कि ये सब्ज़ी को अगर आप घर में ग्रोथ करवानी चाहते हैं तो हम लोग इसको ग्रोथ किस तरीके करवाएं। अगर इसका अच्छा जायका आना चाहिए तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, तो ये लोग कमेंट्स करते हैं। अगर आप केमिकल खाद डालते हैं तो केमिकल खाद डालने की वजह से जो आपके घर में सब्ज़ी लगी होगी उसका कुछ फ़र्क और होता है। तो जो आप डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह डालते हैं तो उसका कुछ टेस्ट जो है ना वो जायका और तरीके का होता है। केमिकल सब्ज़ी जो है उसको अगर आप सब्ज़ी को डालते हैं तो उसके साथ साथ बीमारियां भी काफ़ी अटैक करती हैं। अगर आप इस तरीके डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह डालते हैं तो उनके मुताबिक जो है ना बीमारी वगैरह जो है ये सब्ज़ी चाहे खेतों में लगी हो चाहे किसी के घर में लगी हो तो बीमारी इसके ऊपर अटैक बहुत कम करती है। ये मैं आपको बैंगन चेक करवाता हूँ, आपको रूटीन भी बता देता हूँ इनकी। ये बैंगन को फूल लगे हुए, ये देख लें जी, इस तरीके उनके घर में फूल लगे हुए हैं। और जो फूल हैं बैंगन बनने से पहले वो जो है ना नीचे गिर जाते हैं। उनका ये कमेंट था। मैंने उनको कहा है कि ये फौरी तौर पर तो नहीं होता, जब इस तरीके की रीज़न आ रही हो तो आप ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को आपने फ़ौरी तौर ना ये काटना होता है। मैंने फिर उनको बताया भी है, अगर आप ये चीज़ काट देते हैं इसका फूल जो नीचे गिर जाते हैं, एक तो वो रुक जाएंगे, बैंगन भी इसके अंदर जो है बेहतरीन किस्म का बनेगा। और दूसरा जो है ये आपको मैंने बता दिया, उनको भी मैंने बताया जब ये आप कटिंग कर लेते हैं तो ये फ़ौरी तौर पर इस पर असर नहीं होता, 2-4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ये अपनी रूटीन पर आ जाता है। ये काटने की वजह से एक तो इसको बैंगन ज़्यादा लगते हैं और उसके अलावा बैंगन का जो साइज़ होता है वो भी ठीक होता है। अब आ जाते हैं वाटरिंग की तरफ। वाटरिंग एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह से भर के करनी है। तो उसके बाद इसको 3 दिन या 4 दिन आपने इसके अंदर वक्फा लेके आना होता है। ये भी मैं आपको सारा चेक करवा देता हूँ, ये भी आप चेक कर लें। ये इससे आगे जो है ये मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें इसके अंदर अभी बैंगन बन रहा है, ये वाला जो है इसके अंदर बैंगन बन रहा है और ये साथ में इसके फूल हैं। इसके अलावा जो मौजूद इसको बैंगन लग रहे हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये वो वाले बैंगन है जी। अभी मैं आपको ये चेक करें, अभी इनका ये साइज़ है, अभी ये बड़ा हो रहा है। दूसरा देख लें जी, ये देखें ये लगा हुआ है, इसका भी माशाल्लाह अच्छा साइज़ है। और तीसरा जी ये देख लें, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना ये आगे भी इसके लगे हुए हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा रीज़न जो है, इसके साथ रीज़न जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ। ये मैंने आपको चेक करवाएं जो ये ज़मीन के अंदर है। तो कुछ लोगों की डिलीवरियाँ भी रहती हैं, वो भी मैंने करनी है। तो कुछ फ्रूट वाले पौधे उनके ऊपर भी प्रोग्राम करना है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी हैं और शहजाद साहब का भी, वो तो फलों वाला ज़्यादा रीज़न रखते हैं। तो शहजाद साहब फ्रूट वाले पौधों के ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम आएंगे तो आप जल्दी इंशाल्लाह देखेंगे। और जो उसामा सईद साहब हैं, जैसे कि अजूब मिर्ज़ा साहब हैं, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। उनका भी मैंने उन्होंने भी एक जो है ना वो तोतों वाला एक चैनल बनाया हुआ है। तो तफसील से मैं उनको नाम पूछूंगा और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा।
तो अब मैंने ये जो बैंगन वाला प्रोग्राम मैंने किया है, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है ये ज़मीन के अंदर जो लगा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास 5 पौधे पड़े हैं जो मैंने एक छोटे गमले के अंदर लगाए थे। अब मसला इस बात का है कि अगर आप गमले के अंदर उसको रखते हैं तो वो आप रखते हैं फ़र्श के ऊपर। फ़र्श के ऊपर अगर आप रखते हैं तो उसकी ग्रोथ जो होती है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, एक तो पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करता। उसके लिए भी मैंने जो है ना तरीका उसके ऊपर भी प्रोग्राम कर दूंगा। अगर आपको फ़र्श के ऊपर पौधे रखने होते हैं तो उसके निस्बत भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम करूँगा। आप कोई भी पौधा फ़र्श के ऊपर भी रख सकते हैं, उसका तरीका बताऊँगा। लेकिन ये है कि उसको जो तरीका बताऊँगा उसको इतनी ताकत मिलेगी जैसे वो पौधा ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, इतनी उसके अंदर ताकत मौजूद आ जाएगी। तो जो फर्श के इस तरीके पौधा लगा होता है गमले के अंदर, उसकी पावर कुछ और चीज़ होती है। जो ज़मीन के अंदर पौधा चला जाता है उसकी पावर कुछ और चीज़ होती है। जो मैंने 4-5 पौधे मैंने छोटे गमले के अंदर लगाए हैं, तो वो मैंने ज़मीन के ऊपर रख के उनको वाटरिंग करता रहा हूँ। एक ही जगह पर वो पड़े रहे, मैंने कुछ उनको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की। अब वो मेरा ख्याल है मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि वो भी इसी तरीके उनको भी बैंगन लगने शुरू हो गए और माशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी आप चेक कर लें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये किसी बड़े गमले के अंदर लगा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने लिक्विड और खाद उसके अंदर मैंने मिक्स करके उसको डाली दिया, उसकी पावर है। उसके अलावा जो गमले के नीचे सराख होता है वो ज़मीन से ताकत लेता है, तो पौधा जो है ना वो अपने अरूज में जाता है। तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसको भी मेरा ख्याल है एक एका दुक्का बैंगन जो लगे होंगे और उसकी भी ग्रोथ चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त है। ये ले जी, मैं इनके पास आ गया हूँ। जब मैंने ये गमले के अंदर लगाए थे तो मैंने इसकी भी कटिंग की थी, ठीक है। उसके अलावा अब ये गमले के अंदर है, छोटे गमले के अंदर है, मैं इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन इसकी भी मैं जो है ना कटिंग करूँगा। इसकी वजह ये है कि बैंगन का जो साइज़ है इतने छोटे गमले के अंदर भी मौजूद पूरा रहेगा। ये इसको भी फूल वगैरह लग चुके हैं और ये मेरा ख्याल इसको एक बैंगन भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक कर लें नीचे, वाह, ये ले जी कैसा खूबसूरत भी है ये जी, इसको लगा हुआ है। तो इसी तरीके से माशाल्लाह जो है ना इसको बेहतरीन लगे।